एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सम ऑफ सीरीज की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको इंट्रो क्लास में सीरीज की डेफिनेशन और यूनिट 4 में हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज की जो भी हमारे पास सिलेबस थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की भी डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज हमारे पास क्या होती है और किस तरह से हम उसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ सीरीज़। ये हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है, तो इसकी हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो इस सीरीज़ को हमें समेशन के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म थर्ड टर्म्स है। तो इसी तरह से फोर्थ टर्म्स, इसी तरह से nth टर्म्स हमारे पास आएगी। तो इसकी जो हमारे पास ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, गिवन 1/1 की फैक्टोरियल प्लस 1 + 2y फैक्टोरियल 2 प्लस 1 + 2 + 3y फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हमारे पास nth टर्म तक जा रही है। तो इसकी जब हम यहाँ पे देखें तो n = 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, मीन्स ये अपॉन में तो n की फैक्टोरियल होगी। मीन्स n = 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, n = 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, n = 3 पुट करेंगे तो ये टर्म्स आएगी। इसी तरह से nth टर्म्स हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर में है तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 + 2 है, यहाँ पे 1 + 2 + 3 है। तो सेकेंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से ये हमारे पास आएगा। मीन्स कि एक तरह से ये भी हमारे पास यहाँ पे एक समेशन के फॉर्म में इस तरह से ये सीरीज़ बन रही है, और अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए तो ये हमारे पास n = 1 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास तो ये समेशन है ही। ये समेशन ऑफ n = ये हमारे पास एक फार्मूला, इसकी जो हमारे पास सम होती है n × n + 1 बाई 2, और ये मल्टीप्लाई में ये फैक्टोरियल n आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे 1/2 है जो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे समेशन n = 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे n × n + 1 है, मीन्स n + 1 × n। तो इस n फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n × n - 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे n और n ये हमारे पास कैंसिल हो गई। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1/2 समेशन n = 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे n + 1 है और y n - 1 की फैक्टोरियल है। तो इस n - 1 की फैक्टोरियल मीन्स हमें ऊपर में n कैंसिल करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे n - 1 + 2 कर दें, और यहाँ पे n - 1 की फैक्टोरियल है, तो इसे फिर से हम ब्रेक करेंगे 1/2 समेशन n = 1 to इन्फिनिटी। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो n - 1 y n - 1 की फैक्टोरियल और n - 1 की फैक्टोरियल इस तरह से लिख लेंगे, प्लस 2y n - 1 की फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये n - 1 की फैक्टोरियल है, तो इसे फिर से हम लिख सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास फैक्टोरियल n = यहाँ पे अगर हमारे पास फैक्टोरियल 6 हो n के जगह पे, तो इसे लिख सकते हैं 5 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से फैक्टोरियल को हम ब्रेक करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे n - 1 है, तो नेक्स्ट टर्म अगर हम इसे ब्रेक करें तो n - 1 × n - 2 की फैक्टोरियल आ जाएगी। तो यहाँ पे = 1/2 × समेशन n = 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे n - 1, क्योंकि हमें ये ऊपर वाले टर्म्स को कैंसिल करना है, तो मीन्स यहाँ पे n - 1 × n - 2 की फैक्टोरियल ऐसे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 × 2 समेशन n = 1 to इन्फिनिटी 1/n - 1 की फैक्टोरियल। तो ये अलग अलग हो गई। अब ये यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गई, मीन्स 1/2 समेशन n = अब यहाँ पे n - 2 की फैक्टोरियल है। मीन्स यहाँ पे n = 1 to इन्फिनिटी जा रहा है, मीन्स n = 2 से इन्फिनिटी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n - 2 है, तो 1/n - 2 की फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गई, समेशन n = 1 to इन्फिनिटी 1/n - 1 की
फैक्टोरियल। अब इसकी जब हम इस समेशन को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे तो 2 है, तो इसे जब ब्रेक करेंगे मीन्स n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 1/1 की फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 3 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी इसकी सीरीज जा रही है तो ये इन्फिनिटी तक ये हमारे पास टर्म चली जाएगी। और फिर इसे जब हम यहाँ पे ये n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर e रेज़ टू द पावर x है तो इसकी एक्सपेंशन सीरीज जो हमारे पास होती है वो 1x प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ 3 का फैक्टोरियल, और इसी तरह से ये e रेज़ टू द पावर x की ये फॉर्मूला हमारे पास एक्सपेंशन सीरीज होती है, ठीक है। और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक ये हमारे पास जाती है। तो यहाँ पे ये 1 है, फिर x के जगह पे ये 1 है मीन्स x/1 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे x² के जगह पे मीन्स कि इसकी स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, मीन्स यहाँ पे e रेज़ टू द पावर 1 कर दें x के जगह पे तो ये हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी। तो 1/2 इंटू e हम लिख सकते हैं इसके जगह पे, प्लस यहाँ पे फिर से हमारे पास e आ जाएगा तो ये e हो गई। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे e प्लस 2e/2 इक्वल टू 3e/2, तो ये इसकी आंसर आ गई। तो इसी तरह से और भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास an इक्वल टू 1/2 पे पावर n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी हो जहाँ पे n जो बिलोंग्स कर रही है वो नेचुरल नंबर में है, तो इसकी जब हम सीरीज़ यहाँ पे बनाएंगे मीन्स हमारे पास इसकी जो सॉल्यूशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस है तो जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि इसे सीरीज के फॉर्म में समेशन n टू इन्फिनिटी en इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे जो भी इसकी सीक्वेंस आएगी मीन्स en यहाँ पे जब इसकी a1 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी सीक्वेंस। तो इसकी सीरीज़ हम जब बनाएंगे तो यहाँ पे इसकी सम हो जाएगी तो 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास सीरीज आ रही है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हम सीखे थे कि यहाँ पे एक जैसे कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी हो उससे हम यहाँ पे सीरीज़ में हम उसे कन्वर्ट किए तो इससे हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाएंगे ऐसे एक न्यू सीक्वेंस जहाँ पे उसकी हम सीरीज़ कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे S1 इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट टर्म होती थी मीन्स 1/2 हो जाएगा दिस टर्म, फिर S2 इक्वल टू यहाँ पे होती थी 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर S3 इक्वल टू यहाँ पे होती थी 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स ये हो जाएगी। इसी तरह से Sn टर्म मीन्स Sn nth टर्म्स हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 en तक मीन्स यहाँ पे ये टर्म्स जनरल लिखें तो यहाँ पे a1 प्लस a2 मीन्स कि ये a1 an के फॉर्म में है तो ये a3 प्लस डॉट 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 प्लस an मीन्स nth टर्म्स हमारे पास आ गए मीन्स कि Sn इक्वल टू जो हमारे पास इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी हम लिमिट वैल्यू फाइंड यहाँ पे करते हैं। जो अगर वैल्यू इन्फिनिटी आए तो वो हमारे पास एक डाइवर्जेंस होगी, अगर वैल्यू यहाँ पे फाइनाइट आए तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। तो वही हम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से चेक करते हैं मीन्स कि किसी भी सीरीज़ की किसी भी सीक्वेंस की नेचर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो इस सीरीज़ में से 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 होल रेज़ टू द पावर n-1, ये हमारे पास इसकी सीरीज़ ये Sn इक्वल टू आ गई हमारे पास आ गई 1/2
इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 होल रेस्ट टू द पावर n-1। तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू, तो ये 1/2 हमारे पास आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी ये हमारे पास एक जीपी सीरीज़ में हमारे पास ये कन्वर्ट हुई है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस 1/2 रेस्ट टू द पावर n, मीन्स ये हमारे पास टर्म्स हो जाएगी अपॉन 1 माइनस 1/2। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए तो 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। टेकिंग लिमिट जब लेंगे तो 1 माइनस 1/2 पे पावर n, और इसकी एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स ये 2/2 माइनस 1 इसे लिख सकते हैं। और टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2 रेस्ट टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू जब टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस 0, और ये मल्टीप्लाई में ये है मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, 2 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सीरीज़ की जो हमारे पास टेकिंग लिमिट लिए एस एन की वैल्यू फाइनाइट आई है, मीन्स हम इसे कह सकते हैं इसे यहाँ पे लिख सकते हैं एस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट टू 1, मीन्स ये 1 पे हमारे पास ये जो भी सीक्वेंस है और सीक्वेंस से हम सीरीज जो यहाँ पे बनाए तो ये हमारे पास 1 पे कन्वर्जेंट हो रही है, सिंस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 1, देन वी से दैट जो हमारे पास सीरीज होगी वो एक कन्वर्जेंट होगी, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन वी से दैट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en इज convergent series and convergent to 1। तो इस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की हेल्प से, मीन्स हम किसी भी सीक्वेंस की सीरीज़ बनाएंगे और उससे हम इन्हें टर्म्स फाइंड करेंगे और उसकी कन्वर्जेंट मीन्स टेकिंग लिमिट लेते हैं, तो अगर फाइनाइट आती है तो वो हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। इसी तरह से एग्जांपल सेकंड देखते हैं, मीन्स की सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 an इक्वल टू हमारे पास दे रखी हो -1 रेस्ट टू द पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी हो तो इसे सीरीज के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं n टू इन्फिनिटी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en इक्वल टू, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, मीन्स -1 होल रेस्ट टू द पावर 1, तो यहाँ पे -1 आएगी, फिर प्लस, और ये हमारे पास सीरीज़ की फॉर्म है तो ये प्लस आएगी, फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस यहाँ पे -1, ये -3 पुट करेंगे तो नेगेटिव, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास ये सीरीज जाएगी। मीन्स इसकी एसिन हम यहाँ पे एसिन मीन्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यहाँ पे इसकी फाइंड करें तो S1 फाइंड करेंगे तो S1 इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी, मीन्स Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस En, ये हमारे पास Sn की वैल्यू होगी, मीन्स S1 इक्वल टू हमारे पास A1 इक्वल टू -1 हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म, फिर S2 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, मीन्स A1 प्लस A2 तो इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये टर्म्स आ जाएगी। इसी तरह से S3 हम यहाँ पे फाइंड करें तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल होगी, मीन्स -1 आ जाएगी। इसी तरह से A4 जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे S4 इक्वल टू, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4
इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट टर्म -1 + 1 -1 + 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही है और ये 0 आ रही है। मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो -1 आ रही है, सेकेंड यहाँ पे H2 देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ रही है, फिर थर्ड टर्म्स देख रहे हैं तो यहाँ -1 आ रही है, फिर फोर्थ टर्म्स यहाँ देख रहे हैं तो 0 आ रही है। तो इसी तरह से हमारे पास मीन्स दैट इज़ हम जब Sn की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी तो 0 आ रही है कब, इफ़ n इज़ इवन होंगे कि जब S4 S2 इवन नंबर की टर्म्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। Sn इक्वल टू जब n इक्वल टू इवन नंबर ले रहे हैं तो ये सीरीज की टर्म्स हमारे पास 0 आ रही है। और जब इफ़ n इज़ ऑड मीन्स जब ऑड हमारे पास यहाँ पे टर्म्स ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू इसकी -1 आ रही है, मीन्स यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। तो ये एक तरह से जब भी हमारे पास वैल्यू चेंज होते रहे इस तरह से तो उसे हम ऑसिलेटिंग सीरीज़ कहते हैं, मीन्स वो हमारे पास एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी और ये हमारे पास सीरीज़ के फॉर्म में तो उसे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम न्यू सीक्वेंस Sn बनाए तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं Sn इज़ ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। Then we say that the series summation n equal to 1 to infinity an is also मीन्स ये हमारे पास सीरीज एक ऑसिलेटिंग सीरीज हो जाएगी, ऑसिलेटिंग सीरीज। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को हम जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की हेल्प से जब S1 Sn की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उससे हमें इसकी नेचर पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये एग्जांपल की हेल्प से हम समझ रहे हैं कि ये हमारे पास एक ऑसिलेटिंग सीरीज़ है और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, तो ये हमारे पास इसकी सीरीज़ ऑसिलेटिंग सीरीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है En इक्वल टू n, ये हमारे पास दे रखी हो और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन जब इसकी हम सीरीज़ यहाँ पे फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी En मीन्स समेशन हमारे पास लग जाएगी। ठीक है, तो ये En इक्वल टू ये सीक्वेंस हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, मीन्स ये सीक्वेंस के फॉर्म में तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर डॉट 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 ये इनफाइनाइट टर्म तक इस तरह की ये सीक्वेंस है। इसकी सीरीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, A1 इक्वल टू तो यहाँ पे 1 फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इस तरह से इसकी सीरीज़ हो जाएगी। देन जब Sn यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यहाँ पे हम फाइंड करें तो Sn इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, A1 + A2 + A3 + A4 प्लस डॉट 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 प्लस nth टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि S1 अगर हम फाइंड करें तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, फिर S2 फाइंड करेंगे तो 1 + 2, फिर S3 फाइंड करेंगे तो 1 + 2 + 3, फिर S4 फाइंड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से। तो इसी तरह से हमारे पास Sn इक्वल टू हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये टर्म्स आ जाएगी। तो ये Sn की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास इस तरह की सीरीज़ होगी तो इसकी हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है n × n + 1/2। अब यहाँ पे इसकी टेकिंग लिमिट ले लेंगे, तो जब टेकिंग लिमिट लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोथ साइड लिमिट लेंगे, Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × n + 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपॉन में मीन्स इसके नीचे हमारे पास n नहीं है तो n यहाँ पे कैंसिल नहीं होगी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मीन्स इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी और ये हमारे पास पॉजिटिव है, मीन्स पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब इन्फिनिटी हमारे पास वैल्यू आती है तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट, यहाँ पे ये सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी, मीन्स ये सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। तो देन इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि Sn इज़ डाइवर्जेंट
डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हमारे पास सीक्वेंस किस पे हो रही है, तो 2 प्लस इन्फिनिटी पे, देन implies n equal to 1 to infinity en equal to limit n tends to infinity Sn equal to इन्फिनिटी। तो ये इसकी रिजल्ट आए, मीन्स जब ये सीरीज़ की हम ये सीक्वेंस ये फाइंड किए तो ये इन्फिनिटी आए, देन वी से दैट द सीरीज summation En is divergent series and divergent to प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको 3 एग्जांपल्स में यहाँ पे ये डाइवर्जेंट की कंडीशन बताए, हमारे पास ऑसिलेटिंग किस तरह से करेगी, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू मीन्स फिक्स नहीं आ रही है, मीन्स यहाँ पे 0, -1, इवन पे 0 और -1, इस तरह से किसी भी वैल्यू टर्म्स जो ऑसिलेट कर रही है मीन्स चेंज हो रही है, तो वो हमारे पास एक ऑसिलेटिंग सीरीज़ हो जाती है। और कन्वर्जेंट कब होगी, जब फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आएगी तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से नोट्स में लिख सकते हैं, इसे नोट में लेट समेशन En बी a series and Sn with a sequence of partial sums of the series summation En, then फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी, समेशन En इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ Sn इज कन्वर्जेंट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास Sn जो न्यू सीक्वेंस लेंगे और उसकी सीरीज उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास अगर कन्वर्जेंट ये आती है तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, अगर ये हमारे पास डाइवर्जेंट आएगी तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगी, अगर ये हमारे पास ऑसिलेटिंग आएगी तो ये सीरीज़ हमारे पास ऑसिलेटिंग होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड केस यहाँ पे लिख सकते हैं, समेशन En इज divergent if and only if Sn is divergent। और थर्ड यहाँ पे हो जाएगा समेशन En is oscillating if and only if Sn is oscillating सीरीज। ठीक है, मीन्स ये हमारे पास सीक्वेंस है, मीन्स ये हमारे पास ऑसिलेटिंग होगी, देन ये भी हमारे पास ऑसिलेटिंग होगी। तो इसी तरह से एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, मीन्स En इक्वल टू r रेज़ टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और r जो हमारे पास है वो मॉडुलस लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जब इसकी सीरीज़ यहाँ पे बनाएंगे तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी En इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट जब n इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे r रेज़ टू द पावर 1 मीन्स r, फिर r स्क्वायर, फिर r पे पावर 3 प्लस r पे पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी सीरीज़। देन यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सीरीज़ जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो Sn इक्वल टू, तो ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस En मीन्स nth टर्म्स हमारे पास हो जाएगी। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे a1 इक्वल टू मीन्स nth टर्म्स की यहाँ पे
सीधा डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, मीन्स कि S1 अगर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म, फिर S2 फाइंड करेंगे तो R प्लस आर स्क्वायर ये टर्म्स हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये R प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस डॉट 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 प्लस R रेज़ टू द पावर n ये टर्म्स हो जाएगा। अब इसमें से R कॉमन ले लेते हैं, देन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस R रेज़ टू द पावर n-1 ये टर्म्स हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इस तरह की सीरीज होती है वो हमारे पास GP फॉर्म में होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, जहाँ पे हमारे पास r इक्वल टू नॉट 1, मीन्स r की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं होती है। और यहाँ पे रिजल्ट में भी दे रखी है वो मॉडुलस r लेस दैन 1। देन यहाँ पे अब इसमें हम टेकिंग लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई 1 माइनस r, ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n, तो हम लिख सकते हैं r बाई 1 माइनस r 1 माइनस 0, मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी जब टेकिंग लिमिट लेंगे r रेज़ टू द पावर n। सिंस यहाँ पे मॉडुलस r लेस देन 1 है, मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r रेज़ टू द पावर n इक्वल टू, ये हमारे पास 0 इसकी वैल्यू होती है। मीन्स यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई, दैट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू r बाई 1 माइनस r। तो इम्प्लाइज यहाँ पे लिख सकते हैं Sn इज़ convergent sequence, then summation an is also convergent series and हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर प्लस r रेज़ टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसकी जो रिज़ल्ट हमारे पास आई है वो r बाई 1 माइनस r, ये हमारे पास इसकी आंसर आई है, वेयर मॉडुलस r लेस दैन 1। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।